ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में छठा अध्याय श्री ऋषभ देव जी का परम परम धाम गमन। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान योग से प्राप्त ज्ञान गिन से संसारिक राग देश नष्ट हो जाता है। ऐसे योगी समस्त ही सिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। फिर भगवान त्रैशव देव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, संसार में जैसा चालक गया था शिकारी अपने द्वारा पकड़े गए मृग का विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा आपत ऋषियों ने कहा भी है कि इस चंचल चित्त का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसका विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का अखंड तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पर पुरुष से अपने विश्वासी पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी अपने मन में विश्वास करते हैं वह बच्चों, इसमें भागवत में बताया गया है कि चंचल मन का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चंचल मन मालूम नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये चंचल मन होने से बच्चों स्त्री के जाल में इंसान फंस जाता है, या स्त्री पुरुष के जाल में फंस जाती है। जो स्त्री अपने पति को धोखा दे देती है, जो अपने पति को, देखो बच्चों, जो स्त्री दूसरे पर पुरुष दूसरा आदमी के साथ पकड़ती हैं और उसके प्रेम जाल में ये इतना अंधी हो जाती है कि वो अपने पति को भी खत्म करवा देती है। देखो, मैं नहीं कह रही, ये इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसमें भागवत में लिखा हुआ है। क्योंकि चंचल औरत, चंचल नेत्र, चंचल चितवन बच्चों कभी नहीं रखना चाहिए। चंचल मन से बच्चे मन खराब होता है, जीवन खराब होता है, धन खराब हो जाता है, इज्जत खराब हो जाती है, परिवार की मटिया मेल हो जाता है। क्योंकि चंचल मन, अस्थिर मन जिसका होता है ना बच्चों, वो सदा योगी होता है। और जिसकी, जो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसका चंचल मन हो जाता है, मोहिनी के रूप में फंस जाता है। जो इसका विश्वास करने से भी मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी ने भी अखंड तप भंग कर लिया था अपना। तो बच्चों, वही कहते हैं कि मोहिनी रूप में भगवान, आप समझे नहीं कि जो मोहिनी रूप में भगवान शंकर ने अपना तप भंग कर लिया था। मोहिनी कौन बना था? मोहिनी रूप किसने धारण किया था? मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने धरा था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप इतना सुंदर औरत का रूप धारण किया था कि ना तो आज तक कभी औरत इतनी सुंदर होगी, ना हो सकती है, ना आगे होने की उम्मीद है। जितना सुंदर मोहिनी रूप विष्णु भगवान ने रखा था। जब इनका शिव जी ध्यान मगन में बैठे हुए थे, इनके ध्यान चित्त थोड़ी चंचल हुई और इनकी नेत्र खुली और मोहिनी के ऊपर जब पड़ा तो इनका बच्चों अपना इन्होंने जो तप किया था, अखंड तप, वो भी भंग कर लिया था। भगवान के पीछे
विष्णु भगवान के पीछे भगे थे मोहिनी समझ के। और फिर इसके बाद इन्होंने कईयन कईयन हजारों साल तक विष्णु और ये शंकर भगवान आपस में रहे भी थे। तो चंचल रूप कभी भी किसी का वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो महादेव जी का जो तप था वो भंग हुआ था। मोहिनी रूप में अगर आप सुंदर रूप में पढ़ते बच्चों, काया सुंदर, काया नहीं होता है, आत्मा जिसका सुंदर है ना बच्चों, बदसूरत कितना भी हो, कितना भी करूप हो, फिर भी वो सुंदर है। और जो सुंदर है बच्चों, ऊपर से सुंदर दिखाई दे रहा है और अंदर बिल्कुल विष, उसके अंदर बिल्कुल विष भरा हुआ है, उसको सुंदर नहीं कहते, उसको कपटी कहते हैं। ये गांठ बना लेना बच्चों। कभी भी आप दोस्त बनाओ या संगत बनाओ, साथी बनाओ, कभी अपने में अपने आपस में कुछ रिश्तेदारी में आप कुछ भी करते हो, बनाते हो, दोस्त बनाते हो, तो सोच समझ के बनाया करो। ये नहीं कि सुंदर देखा, बाहर के लोगों को सुंदर देखा और दोस्त बना लिया। सुंदर दोस्त नहीं, सुंदर कोई कोई होता है, कोई कोई सुंदर भी होता है, मन भी, काया भी सुंदर, माया भी सुंदर, उसकी आत्मा भी सुंदर, हर एक चीज सुंदर होती है, लेकिन किसी किसी का नहीं होता बच्चों। चित्त का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे कभी मंत्री नहीं करनी चाहिए। मतलब जो चंचल चित्त होता है उससे कभी मित्र मत करो। खुद ही का चंचल मित्र, कभी चंचल से मित्र नहीं करना चाहिए। इसका विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का अखंड तप छीन हो गया था। जैसे व्यभिचारी स्त्री पर पुरुष से अपने विश्वासी पति का वध करवा देती है, उसी प्रकार जो योगी अपने मन पर विश्वास करते हैं वह मन के वाशीभूत होकर काम क्रोधी शत्रुओं के आक्रमण से अपनी साधना को नष्ट कर डालते हैं। यह मन काम क्रोध मद लोभ मोह और भय तथा कर्म बंधनों का उत्गमन स्थल है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विश्वास कैसे कर सकता है। भगवान ऋषभ देव अघापी स्वयं श्री हरि के अंश थे, स्वयं श्री हरि के अंश थे। उनके अवतार थे, परंतु मूर्ख पुरुष की भांति आचरण करके वह अपने सत्य स्वरूप को छिपाए रखते थे। उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए ही अपना शरीर छोड़ा था। उन्होंने अपने अंत कारण में परमात्मा के स्वरूप के साथ योग करते हुए अपनी संपूर्ण वासनाओं और वर्जनाओं को निमंत्रित किया और शरीर के अभिमान से मुक्त होकर भगवान में लीन हो गए। उन्होंने अपना यह शरीर कर्नाटक प्रदेश के कुटकाचल वन में बांसों के झुरमुट के पास छोड़ा था। बाद में दावानल भड़क उठने से उस वन में आग लग गई और ऋषभ देव जी का शरीर जलकर भस्म हो गया। राजन, कलयुग में जब अधर्म पूरी तरह पनप जाएगा, तब कुटक देश का बुद्धिहीन राजा अरहत यहाँ के लोग से ऋषभ देव जी के जीवन और आचरण तथा कर्मों का उपदेश सुनकर उसे ग्रहण तो करेगा, परंतु लोगों के पूर्व सचित पाप कर्मों के वाशीभूत होकर वह अपने धर्म को भूल जाएगा और निर्भय होकर पाप खंड पूर्ण कुमार्ग का
प्रचार अपनी दुर्बुद्धि से करेगा। उस कारण कलयुग की माया से प्रभावित होकर अनेक नीच पुरुष अपनी पवित्रता और आचरण की शुद्धता को भूल जाएंगे। वह क्योंकि बच्चों जिस टाइम कलयुग पूरा छा जाएगा उस टाइम हर एक इंसान पुण्य को भूल जाएगा, तपस्या को भूल जाएगा, दान को भूल जाएगा, अपना संस्कृत को भूल जाएगा। अपने जैसे कि अपने तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति को भूल जाएगा। हर एक चीज को वो भूल जाएगा। जब भगवानी को भूल जाएगा तो हर एक चीज को भूल जाएगा। वो सिर्फ पाप पाप में रहेगा। जब इसका कलयुग का अंत होगा, क्योंकि कहते हैं ना, कभी कोई भी कुछ गलत करता है, कहते हैं कलयुग का प्रभाव दिखा रहा है। कलयुग बच्चों बहुत बुरी चीज है। पूर्ण कुमार्ग का प्रचार अपनी दुर्बुद्धि से करेगा। उस कारण कलयुग की माया से प्रभावित होकर अनेकों नीच पुरुष अपनी पवित्रता और आचरण की शुद्धता को भूल जाएंगे। वह दुर्बुद्धिहीन लोग कलयुग के प्रभाव से ना तो स्नान ध्यान करेंगे, ना शुद्ध रहेंगे, ना केस कटवाएंगे और ईश्वर का अपमान करते हुए पखंड पूर्ण कर्मों को अपने मन माने रूप में स्वीकार करेंगे। वह वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की निंदा करने में पीछे नहीं रहेंगे। वह अपनी स्वच्छद वृत्ति से मत वाले होकर घोर नरक में गिरेंगे। राजन, भगवान का यह अवतार सांसारिक राग रंग से भरे हुए लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। उनके गुणों का वर्णन कहते हुए लोग कहा करते थे कि 7 समुद्र वाली इस पृथ्वी के सभी द्वीपों में भारतवर्ष अत्यंत पूर्ण भूमि है। यहाँ के लोग श्री हरि के परम भक्त हैं और नित्य उनके मंगलमय रूप के गीत गाते हैं। वह पर राजा प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल और यश कीर्ति से संपन्न हुआ था। उस वंश में आदि पुरुष श्री नारायण ने त्रिशभ देव जी के रूप में अवतार लिया था, जो प्रजा को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले थे। सहज प्राप्त सिद्धियों को भी असत्य मानकर उन्होंने उनका त्याग कर दिया था। फिर कोई योगी उनकी समानता कैसे कर सकता है? राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेदों, लोक देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान वृषभ देव जी का पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह चरित्र मनुष्य के सभी पापों को हरने वाला और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। जो लोग नित्य भक्ति भाव से इस चरित्र को सुनते सुनाते हैं, उन्हें सहज बच्चों, जो ये त्रिशभ देव जी का है, ये पावन चरित्र है, रोज पढ़ता है, सुनाता है, किसी को पढ़ के सुनाता है तो उसको पूर्ण 100 गुना मिलता है। तो आप भी बच्चों ये सुख सागर भागवत लाके आप भी पढ़ा करो और अपने माता पिता को सुनाया करो। देव जी का पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह चरित्र मनुष्य के सभी पापों को हरने वाला और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। जो लोग नित्य भक्ति भाव से इस चरित्र को सुनाते हैं, उन्हें सहज ही भगवान वासुदेव की प्राप्ति
भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाती है। राजन, भगवान श्री कृष्ण पांडव और यदुवंशों के मित्र, सखा और रक्षक। वह उनके इष्ट और गुरु दोनों हैं। वह उनके हर कार्य को सेवक की भांति करने में भी पीछे नहीं रहते। वह अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार रहते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है, वह किसी किसी को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उनके लिए पूर्ण समर्पण भाव की आवश्यकता होती है। हम उन ऋषभ देव जी को नमन करते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से चिरकाल तक संसारिक भोग वासनाओं में पड़े हुए लोगों को मोक्ष का मार्ग दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।